हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई में डीजी। एंड आज हम लोग जो है मैडम राइड्स द बस का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी डन 2 parts ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट अस डू द थर्ड वन। व्हाट इज देयर इन इट? लेट्स फाइंड आउट। हर फर्स्ट जर्नी what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. तो जो उसकी जो पहली बस वाली जर्नी थी, उसके लिए कितना जो है उसको पेनस्टेकिंगली, मतलब कितना जो है बहुत ही पेन लेके, कितना जो है कोशिश करके उसको क्या करना था, प्लान करना पड़ा था। इलेबोरेट प्लान्स मतलब बहुत ही केयरफुल प्लान, इलेबोरेट मतलब बहुत ही केयरफुल प्लानिंग शी हैड टू मेक, जिस उसको करना पड़ा था फॉर इट। शी हैड थ्रिफ्टली सेव मतलब बड़ी कंजूसी से उसने जो है बचाया था। वट एवर स्ट्रे कॉइन्स, जो भी एक इक्का दुक्का कॉइन, स्ट्रे कॉइन्स मतलब कभी कभी आने वाला, ठीक है। वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो कि उसके पास कभी कभी आते थे। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, और जो है हर टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हुए, मतलब जितनी भी इच्छाएं थी। टेम्पटेशन का मतलब क्या होती है? डीप डिज़ायर, बहुत ही स्ट्रांग डिज़ायर। अगर जितनी भी उसकी स्ट्रांग डिज़ायर हुआ करती थी, उन सबको क्या करती थी वो? बहुत ही रेजिस्ट करती थी, बहुत ही रोकने की कोशिश करती थी। टू बाय पेपरमिंट्स, पेपरमिंट्स खरीदने की, टॉयज़ खरीदने की, ये सारी इच्छाओं को क्या करती थी बेचारी? दबा देती थी कि नहीं, नहीं खरीदना है, पैसे बचाना है बस से घूमने के लिए। बलून्स नहीं खरीदती थी एंड द लाइक, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। और फाइनली एक दिन हुआ कि उसने जो है टोटल कितने पैसे बचा लिए थे? 60 पैसे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल ये सब था। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और खास करके उस दिन जब गांव में मेला लगा हुआ था। बट सी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड दी मेरी गो राउंड। और जो है उसने क्या किया था, बहुत ही जो है बुरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया था, बहुत ही सप्रेस्ड। रेजोल्यूटली का मतलब बहुत ही सप्रेस्ड मैनर में अपने आप को कंट्रोल किया था उसने। और उससे क्या किया था उसने, जो है रेजोल्यूटली स्टिफल्ड मतलब अपनी जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से उसने क्या की, फाइट की, उसको डिटरमाइंड तरीके से उसको उसने रोका, है ना। कि नहीं नहीं, बस मेरी गो राउंड पे नहीं बैठना है, मतलब जो झूला होता है ना उस पर नहीं बैठना है। मेरी गो राउंड वो जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है। इवन दो शी हैड दी मनी, हालांकि जब उसके पास पैसे भी थे फिर भी वो उस पर नहीं बैठी, क्योंकि उसको पता था कि ये पैसे वो किस लिए इकट्ठा कर रही है, जो है बस की जर्नी के लिए इकट्ठा कर रही है। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने काफ़ी पैसे बचा लिए थे, मतलब काफ़ी मतलब ज़रूरी, जितना ज़रूरत का होना चाहिए था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। उसकी अगली प्रॉब्लम ये थी कि आखिर में घर से वो कैसे चुपके से निकले कि उसकी मम्मी को पता ना चले। हाँ, मम्मी तो जान नहीं देंगी कि नहीं बेटा जाओ बस पे घूम आओ, ऐसा तो होने वाला नहीं है। बट सी मैनेज दिस, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। लेकिन उसने इसको भी मैनेज कर लिया, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी जो है क्या करती थी, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी के इसको भी मैनेज कर लिया। क्यों? क्योंकि एवरी डे, हर दिन उसकी मम्मी जो है लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो। उसकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ी सा नींद लेती थी, थोड़ा सा आराम करती थी। कब? 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, और वो वल्ली जो है इन्हीं इसी समय को यूटिलाइज करती थी अपने एक्सकर्शंस के लिए। एक्सकर्शन मतलब जो है घूमना टहलना, है ना, नई चीज़ों को खोजना। तो अक्सर जो है अपने जितना भी उसका एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, जितना भी उसका घूमना हुआ करता था, वो अक्सर इसी समय क्या करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, उस दिन क्या हुई, जैसे ही उसकी मम्मी सो गई, वो अपने जो है घर के दरवाजे पे खड़ी हो गई और जो है इंतज़ार कर रही थी, है ना, ध्यान से, किसका? बस का। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, क्योंकि अक्सर जो है क्या करती थी, कई बार वो दरवाजे पे खड़ी होकर क्या करती थी, बस ऐसे ही देखा करती थी, नहीं थी तो कभी कभी गांव में भी चली जाया करती थी। मतलब ये उसका जो है डेली काम था, वही टाइम जब उसकी मम्मी सोती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज यही समय उसका जो था, जिसको वो यूज़ करने वाली थी, किस तरीके से गांव के बाहर जाने के लिए, पहली यात्रा उसकी जो है जिसमें वो गांव के बाहर जाएगी। तो वेंचर आउट का मतलब होता है वेंट कॉशियसली, मतलब जो है बाहर जाना, घूमने जाना, हिम्मत करके जाना। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब तक बस में हमने देखा था कि बस कहाँ पे थी,
बस में जो है एक बूढ़ी औरत आ चुकी थी, एक और आदमी आ चुका था। दोनों से जो है बल्ली की थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो चुकी थी। और अब जो है अब बस कहाँ पे पहुँची है? नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब धीरे-धीरे जो है एक बेयर लैंडस्केप मतलब एक खाली सी ज़मीन से जो है अक्रॉस जो है जा रही थी वो। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। अब धीरे से एक छोटे से गांव को जो है पास करती, फिर उसके बाद जो है एक वे साइड शॉप है ना को पार करते हुए समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस सामने से आने आने वाली दूसरी गाड़ी को खा जाएगा। गॉबलिंग का मतलब खा जाएगा। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ आ रहा था। और अ पेडेस्ट्रियन या फिर कोई पैदल यात्री को खा जाएगी, है ना, who was crossing the road, but lo, somehow it passed on smoothly। लेकिन फिर भी होता क्या था, ऐसा कुछ नहीं होता था, बस जो है स्मूथली वहाँ से पास हो जाती थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके रास्ते में आती थी सबको सेफली पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ रही थी, ऐसा बल्ली को लगता था। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर। और जो है पेड़ उसकी तरफ दौड़ते हुए आते रहते थे, लेकिन जैसे ही पेड़ उसके पास पहुंचता था, बस उसके पास पहुंचती थी, वो रुक जाते थे और फिर वहीं पे खड़े हो जाते थे, फिर उसके आगे बदू नहीं दौड़ते थे। हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड। बेचारे जो है पेड़ थोड़ी देर के लिए जो है सड़क के किनारे हेल्पलेस जैसे खड़े हो जाते थे। बिफोर रशिंग अवे इन दी अदर डायरेक्शन। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता था, पीछे के डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते थे। ऐसा सब जो है पेड़ों को देख के जो बल्ली को लगता था कि बल्ली को क्या लगे कि जब वो बस चल रही है तो सारे पेड़ ऐसा लग रहा है पीछे दौड़ रहे हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर पीछे की तरफ दौड़ जाते हैं, ऐसा जो है उसको लग रहा था। मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही इंजॉय कर रही थी, है ना। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। और तभी अचानक से वल्ली क्या हुई, बहुत ही खुशी से जो है अपनी हाथों से ताली बजाना शुरू कर दी। ग्ली का मतलब बहुत ही हैप्पीनेस, हैप्पीली। अ यंग काउ, जो है एकदम छोटी सी गाय जो है क्या है, टेल हाई इन द एयर, उसकी पूंछ जो है ऊपर है हवा में। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल जो है रोड के बीचों बीच में। इन राइट इन फ्रंट ऑफ दी बस, बिल्कुल बस के एकदम ठीक सामने दौड़ रही थी। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस भी धीरे धीरे क्या होगी, एकदम जो है रेंगते हुए चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और ड्राइवर क्या कर रहा था, अपना हॉर्न जो है खूब तेज तेज से बजा रहा था। बट मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। और जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा था उतना ज़्यादा ही वो जो है जानवर क्या हो रही थी, डरती जा रही थी। एंड फास्टर इट गैलप्ड, और उसी तेजी से और उतना ज़्यादा तेजी से वो दौड़ना शुरू कर रही थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा कहाँ थी, बस के एकदम सामने ही रहती थी। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, लेकिन ये वल्ली को जो है देख के बहुत मजा आया। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज। उसको देख के वो वल्ली इतना हंसी कि वो एकदम तब तक हंसी जब तक कि जो है उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड दी कंडक्टर। तो कंडक्टर बोलता है, लेडी बस हो गया है बहुत ज़्यादा, अभी तक मतलब भरपेट नहीं हंसी हो क्या, बेटर सेफ फॉर टुमारो, कुछ कल के लिए बचा लो, कल भी हंसना है तुमको, मतलब जो है कंडक्टर उससे बोलता है। आगे देखते हैं। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, फाइनली क्या होती है, गाय जो है सड़क के किनारे चली जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस कहाँ पहुँच जाती है, रेल रोड क्रॉसिंग के पास, है ना, जैसे हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, वैसा है कुछ। एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, एक छोटा सा टुकड़ा ट्रेन का देखा जा सकता था थोड़ी दूर पे। स्पेक का मतलब क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा, मतलब थोड़ी जब ट्रेन बहुत दूर होती है तो क्या दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है ना छोटे से टुकड़े की तरह ही लगती है। तो वही जो है नरेटर कह रहे हैं कि एक छोटे से जो है टुकड़े की तरह से जो है ट्रेन दिखाई पड़ रही थी। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, एंड बिगर, और बड़ी होती जा रही थी। एज इट ड्रू नियरर, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी। देन इट रस्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल। फिर उसके बाद जो है क्रॉसिंग गेट के पास से जो है गुजरती है वो, और बहुत ही तेजी से एकदम गड़गड़ाहट के साथ गरजती हुई, रैटल मतलब थोड़ा बहुत जो है आसपास की चीज़ें हिलती हुई। शेकिंग द बस, बस भी उसकी वजह से हिल जाती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। और फिर उसके बाद बस, जब ट्रेन चली गई तो बस भी आगे बढ़ी, ट्रेन स्टेशन को भी पार कर गई। फ्रॉम वेयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। और फिर वहाँ से किधर मुड़ती है, एक बिजी सड़क की तरफ मुड़ती है, बढ़िया सी बनाई हुई सड़क जिसके दोनों तरफ जो है क्या थी, दुकानें थी, शॉपिंग स्ट्रीट थी। टर्निंग एंटर्ड वाइड थ्रू फेयर। और फिर इसके बाद टर्न करते हुए क्या हुई,
एक और जो है बिजी पब्लिक रोड में जो है घुस जाती। थ्रू फेयर का मतलब एक बिजी पब्लिक रोड होता है, ठीक है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें थी, कितनी चमकदार दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, कितने जो है चमकदार कपड़े और चीज अदर बाकी की दूसरी चीज़ें थी। सच बिग क्राउड्स, कितना भीड़ भाड़ था। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली, और वल्ली को ये सब क्या की थी, एकदम से चौंकाने वाली बात थी। अरे इतनी भीड़, अरे इतनी चमकदार, इतनी अच्छी दुकानें। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली एक हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखती हुई जा रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, फिर बस रुकती है और सब कोई उतर जाता है, वल्ली वहाँ पे नहीं उतरती। वल्ली अभी भी बस पे बैठी रह जाती है। क्यों बैठी रह जाती है ये अगले पार्ट में पता चलेगा, चलिए आगे देखते हैं। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तो कंडक्टर बोलता है, हे लेडी क्या तुमको नहीं उतरना है यहाँ से? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, यही इतना ही दूर तुम्हारा 30 पैसा तुमको लेके आएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं लेके जाने वाला है। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, उसने कहा कि मैं इसी बस से वापस भी जाने वाली हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड टू द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने 30 पैसे और निकाले अपनी पॉकेट से और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज़ समथिंग द मैटर, तो कंडक्टर पूछता है क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नो नथिंग इज़ द मैटर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, बस मुझे बस की राइड लेने का मन किया, मैं जो है बस में बैठ गई। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, तो कहता है क्या तुम यहाँ पे जहाँ पे पहुँची हो थोड़ा बहुत इधर उधर देखना नहीं चाहोगी? ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, तो कहती है अच्छा मैं अकेले, नहीं 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 मुझे बहुत डर लगेगा। वल्ली कहती है ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब जो है इस बार बहुत ही सरप्राइज था वो जो कंडक्टर था, बहुत ही सरप्राइज था कि अभी तक तो ये लड़की अपने आप को बहुत बड़ी मानती थी, पर अचानक से अब जो है लगता है कि नहीं अकेले जो नहीं घूम पाएगी। द कंडक्टर सेड बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम तो बस में आने से जरा भी नहीं डरी थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी हैड आंसर्ड, क्या उसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है, वो तो एक बहुत आसान सा काम था, लेकिन हाँ यहाँ जो है सड़क पे अकेले घूमना थोड़ा सा डरने की बात होगी, इसीलिए मैं सड़क पे अकेले घूमने वाली नहीं हूँ। वेल देन why not go to that stall over there and have something to drink, nothing to be afraid of about that either, तो कहता है तो फिर अच्छा ऐसा कैसे रहेगा कि चलो हम लोग उस स्टॉल के पास जाते हैं, कुछ ड्रिंक पीते हैं, है ना, इसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं आ सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो कहता खैर तब तो फिर मुझे ही आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो, मैं ला देता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बस मुझे मेरा टिकट दे दीजिए बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और ये मेरे लिए ट्रीट भी होगी और आपको पैसे भी नहीं खर्चे करने पड़ेंगे। नो नो शी सेड फर्मली, ये मतलब कंडक्टर कहता है ये मेरी ट्रीट होगी आपके लिए और आपको पैसे भी नहीं खर्चा करने पड़ेंगे। तो वल्ली कहती नो नो, शी सेड फर्मली, ना थोड़ा सख्ती से कहती नहीं नहीं प्लीज़ नो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर अपने जो है शोल्डर्स को हिलाता है ना, चलो कोई बात नहीं। एंड श्रग्ड एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब क्या होता है कि हम अक्सर जो है जब अक्सर ऐसा कहना चाहते हैं ना चलो कोई बात नहीं, तो हम थोड़ा सा कंधे को अपने क्या करते हैं उचकाते हैं, इसे ही श्रग कहते हैं। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर वो लोग वहाँ पे इंतज़ार करते हैं जब तक कि जो है बस की रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं होता। अगेन देर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, इस बार फिर से बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं थे। अब जो है रिटर्न जर्नी में क्या होता है वल्ली की वो देखेंगे हम लोग आगे, फिलहाल तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। How did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? तो Valli had resisted every temptation. Even she did not buy balloons, she did not buy the peppermint, she did not buy anything like toys that she wanted. And even she resisted to go on a merry-go-round also. Though she had money, but still she did not go on a merry-go-round because she wanted to save money for her bus journey. So it was very difficult for her. Saving 60 paise for a child like Valli was really very difficult, but she had saved it. What did Valli see on her way that made her laugh? So now let us come to second question. What did Valli see on her way that made her laugh? So Valli saw a young cow running towards the bus, her tail high in the air, and she was running towards the bus only in a very weird manner, very uh,
chaotic manner it was running towards the bus, and that made Valli laugh so loudly, and Valli laughed and laughed until tears rolled down her cheeks. Why didn't she get off the bus at the bus station? She did not get off at the from the question number 3 is there. She did not get off from the bus because she was afraid that she might be lost, and that is why she did not come down it. Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? Valli was very careful about it. She knew that she must not take anything from somebody unknown, and that is why she did not go to the stall and took a drink. Even she was not having money. So there were two reasons. She was careful also, and she was not having money also. That is why she did not go to the stall and had a drink. सो थैंक यू गाइस, ये तो था जो है थर्ड पार्ट. विल डू द फोर्थ पार्ट टुमारो. सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग पढ़ाई में डीजी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू